हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं गैरी केलर और जे पापासैन द्वारा लिखी गई बुक द वन थिंग का हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। शीर्षक है चार चोर। 1973 में कॉलेज के विद्यार्थियों के एक समूह ने अनजाने में द गुड समैरिटन एक्सपेरिमेंट नामक एक बड़े शोध में हिस्सा लिया। इन विद्यार्थियों को दो समूहों में बांटा गया। शोध का उद्देश्य इस बात की जांच करना था कि वे कौन से घटक होते हैं जो मुश्किल में फंसे किसी अजनबी की मदद करने या न करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। कुछ विद्यार्थियों को कहा गया कि वे शिक्षा से जुड़े पैसे के बारे में छोटा सा भाषण तैयार करें। बाकी विद्यार्थियों को बाइबल की कहानी पैराबल ऑफ द गुड समैरिटन का दृष्टांत देते हुए मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद को लेकर एक वक्तव्य तैयार करने को कहा गया। हर समूह में कुछ लोगों को यह कहा गया कि उन्हें देर हो गई है और उन्हें अपने लक्ष्य तक जल्दी पहुंचना है, जबकि अन्य लोगों को कहा गया कि उनके पास पर्याप्त समय है और वे समय लेकर अपना काम कर सकते हैं। विद्यार्थियों को नहीं मालूम था कि शोधकर्ताओं ने रास्ते में एक व्यक्ति को जानबूझकर बैठाया हुआ है जो खांस रहा है और स्पष्टतः संकट में दिखाई दे रहा है। ध्यान केंद्रित करने का अर्थ यह तय करना है कि किन कामों को आप बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, ऐसा जॉन कार्मेक ने कहा है। अंत में आधे से भी कम विद्यार्थी उस व्यक्ति की मदद करने के लिए रुके, मगर रुकने या न रुकने के लिए निर्णयकारी घटक दिया गया काम नहीं बल्कि समय था। जिन विद्यार्थियों को समय की कमी थी और जो पहले ही भागम भाग में लगे थे, उनमें से 90% लोग अजनबी की मदद करने के लिए नहीं रुके। कुछ लोग तो जल्दबाजी में उसे लांघते हुए या उस पर पांव धरते हुए निकल गए। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि किसी की मदद कैसे की जाए। वे इस विषय पर भाषण देने के लिए जा रहे थे। अब यदि शिक्षा के संबद्ध विद्यार्थी ही यदि इतनी आसानी से अपनी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता से अपना ध्यान भटका सकते हैं, तो क्या बाकी हम सब लोग एक प्रार्थना तक ठीक से करके उसे समझ पाएंगे, अमल में ला पाएंगे? स्पष्ट है कि हमारा बढ़िया उद्देश्य भी आसानी से भुलाया जा सकता है। जैसे 6 झूठ आपको धोखा दे सकते हैं और गुमराह कर सकते हैं, उसी तरह 4 चोर भी आपको अपनी जकड़ में लेकर आपकी उत्पादकता को खत्म कर सकते हैं। और चूंकि उनसे आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा, अतः उन चोरों को रोकने का काम आपको ही करना होगा। आपकी उत्पादकता को नष्ट करने वाले 4 चोर ये हैं। न कहने में असमर्थता महसूस करना, अव्यवस्था फैलने का डर, स्वास्थ्य संबंधी आदतों का खराब होना, आपका परिवेश आपके लक्ष्यों का सहयोग नहीं करता। ना कहने में असमर्थता महसूस करना। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक हाँ की रक्षा 1000 बार ना कहकर करनी चाहिए। मेरे व्यवसाय के शुरुआती दिनों में मुझे इसकी समझ नहीं थी। आज मुझे लगता है कि यह वास्तविकता पर पर्दा डालने जैसी बात है। जब आप पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने में लगे होते हैं तो इस एक चीज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। यह आपको काम शुरू करने से पहले ही अपने में व्यस्त कर सकता है, भ्रमित कर सकता है। आपने जिस काम को हाँ कहा है उसकी रक्षा के लिए, उसे पूरा करने और उत्पादक बने रहने के लिए हर व्यक्ति का या चीज को नहीं करना होगा जो आपको लक्ष्य की राह से हटा सकता है। आपके साथी आपसे सलाह और मदद मांगेंगे। साथ काम करने वाले आपको अपनी टीम में लेना चाहेंगे। दोस्त आपका साथ मांगेंगे। अजनबी भी आपसे मिलना चाहेंगे। निमंत्रण और व्यवधान आपके पास हर तरह से, हर दिशा से आते रहेंगे। आप इन सबसे कैसे निपटते हैं, इससे तय होता है कि आपके पास अपनी एक चीज के लिए कितना समय बचता है और उसके द्वारा आप क्या परिणाम देने में समर्थ होते हैं। यही मुख्य बात है। जब आप किसी काम के लिए हाँ कहते हैं तो आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि इस काम को हाँ कहकर आप किस काम के लिए ना कहने वाले हो। गॉन विद द विंड के पटकथा लेखक सिडनी हावर्ड सलाह देते हैं कि आप क्या चाहते हैं, इसका आधा हिस्सा तो तभी पूरा हो जाता है जब आपको यह पता चल जाता है कि आपको किसे मना करना है, किसे छोड़ना है। अंत में बड़ी सफलता के लिए छोटे छोटे कदम रखना जरूरी होता है। और जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो आप कई बार नहीं कहते हैं। इतनी बार नहीं कहते हैं कि जितनी बार पहले आपने सोचा नहीं होता। स्टीव जॉब्स से बेहतर यह कोई नहीं जानता कि छोटे छोटे कदमों से किस तरह से बढ़ा जाए। वे अपनी कंपनी एप्पल के उन उत्पादों को लेकर भी उतने ही गौरवान्वित थे जिनको उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। वे उन परिवर्तनकारी उत्पादों पर भी गर्व करते थे जो कंपनी ने तैयार किए थे। जब 1997 में कंपनी में वापस लौटे तो 2 साल के भीतर ही उन्होंने अपने उत्पादों की संख्या 350 से घटाकर 10 कर दी।
उस दौरान वे बाकी 340 उत्पाद किसी गिनती में नहीं आते थे। 1997 में मैक वर्ल्ड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा, जब आप किसी बात पर ध्यान केंद्रित करने की बात कहते हो तो आपको लगता है कि इसका अर्थ है कि हर काम के लिए हाँ कहना, मगर नहीं, इसका अर्थ होता है अन्य सभी कामों के लिए ना कहना। जॉब्स असाधारण परिणामों के पीछे लगे थे और यही एक तरीका था उन्हें प्राप्त करने का, यानी सबको ना कहना। जॉब्स ना कहना जानते थे। हाँ कहने की कला दोषपूर्ण रूप से ना कहने की कला है। हर व्यक्ति को हाँ कहने का मतलब है कि किसी भी बात के लिए हाँ नहीं कही गई है। हर एक नया काम या कर्तव्य आपकी प्रभावशीलता को कम करता जाता है। अतः आप जितने ज्यादा काम हाथ में लेते जाते हैं, आप उनमें से किसी भी काम में अत्यधिक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। आप हर एक काम को प्रसन्न नहीं रख सकते। अतः ऐसा करने का प्रयास कभी ना करें। जब आप ऐसा करने का प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम यही होता है कि आप अपने आप को कभी भी खुश नहीं रख पाएंगे। याद रखिए कि अपनी एक चीज को हाँ कहना आपकी शीर्ष प्राथमिकता है। जब तक आप इसे ध्यान में रखते हैं तब तक हर उस बात को ना कह दें जो आपको सुरक्षित समय से दूर रखती हो। आपको सिर्फ यही स्वीकार होना चाहिए। अब प्रश्न यह आता है कि नहीं किस तरह से कहा जाए। हमारा सारा संघर्ष, सारी दुविधाएं नहीं कहने को लेकर होती है। इसके कई कारण हैं। हम हमेशा दूसरों की सहायता करना चाहते हैं। हम किसी को दुख देना नहीं चाहते। हम दूसरों का ध्यान रखने वाले, विचारशील, उनकी परेशानियों को समझने वाले बने रहना चाहते हैं। हम कठोर और किसी की भावनाओं से सरोकार न रखने वाली नहीं दिखना चाहते। यह सब पूरी तरह समझने योग्य है। किसी को आपकी जरूरत है, यह समझना बहुत ही आत्मसंतोष देता है और इसकी मदद करना पूर्णता के एहसास से भर देता है। दूसरों को, विशेषतः जिन सिद्धांतों और लोगों की हम सबसे ज्यादा कदर करते हैं, उनको अपने जीवन से अलग हटाकर केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना बेहद स्वार्थी और आत्मकेंद्रित व्यवहार के समान प्रतीत हो सकता है, मगर ऐसा नहीं है। बाजार विशेषज्ञ और लेखक सेठ गोडिन कहते हैं कि आप बेहद सम्मान के साथ भी ना कह सकते हैं, आप तत्परता से भी ना कह सकते हैं, और आप उस व्यक्ति के संदर्भ देते हुए जो उस काम के लिए हाँ कह सके नहीं कह सकते हैं। मगर हाँ कहना, और वह भी केवल इसलिए कि आप ना कहने के बाद थोड़े समय के लिए मन को खराब लगने वाले अनुभव बचाना चाहते हैं, तो यह आपके काम में मदद नहीं करेगा। गोडिन की यह बात एकदम सही है। आप हाँ को परे करते हुए इस तरह से ना कह सकते हैं कि उसका लाभ आपको और दूसरों को भी हो सके। जब भी आपको किसी काम के लिए नहीं कहना पड़े तो ऐसा करें और उस पर टिके रहें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वास्तव में हर समय यह आपका पहला चयन होना चाहिए। मगर यदि आपको लगता है कि कई बार ऐसा समय आता है जब आपको किसी मददगार तरीके से नहीं कहना चाहिए, तो ऐसे कई तरीके होते हैं जिसके द्वारा लोगों की उनकी लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता की जा सकती है। आप उनसे ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं जो उन्हें किसी और तरीके से मदद पाने के लिए निर्देशित करे। आप कोई अन्य तरीके का सुझाव दे सकते हैं जिससे उन्हें किसी की मदद की जरूरत न रह जाए। आपको शायद उनकी क्षमताओं की पूरी जानकारी ना हो। ऐसी स्थिति में आप उन्हें रचनात्मक बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप विनम्रता से उनके निवेदन को किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं जो उनकी मदद करना चाहें, उनका साथ दे सकें। और यदि आपको हाँ कहना ही पड़े तो इसे पूरा करने के भी कई रचनात्मक तरीके होते हैं। दूसरे शब्दों में आप अपनी हाँ का प्रबंधन भी कई तरीकों से कर सकते हैं। हेल्प डेस्क, सपोर्ट सेंटर्स और सूचना संसाधन केंद्र इस तरह की रणनीति अपनाए बिना चल ही नहीं सकते। पहले से छपी हुई स्क्रिप्ट्स, FAQ की फाइल्स, लिखित विवरण, रिकॉर्ड किए गए निर्देश, पहले से निर्धारित प्रशिक्षण कक्षाएं आदि ऐसे साधन हो सकते हैं जिनका उपयोग हाँ कहने के बाद ही अपने समय को बचाने के लिए किया जा सकता है। मैंने सेल्स मैनेजर के रूप में अपनी पहली नौकरी के दौरान इसे करना शुरू किया। मैंने लगातार पूछे जा रहे प्रश्नों से बचने के लिए प्रशिक्षित सत्रों का उपयोग किया। पहले से छपी स्क्रिप्ट्स, लिखित विवरण, पहले से दर्ज किए गए निर्देश आज तैयार किए, जिसे मेरी टीम मेरी अनुपस्थिति में भी आसानी से उपयोग में ला सके और काम होता रहे। इससे मैंने सबसे बड़ा सबक यह सीखा कि मेरे अपने घेरे या निजता को बनाए रखने के लिए एक दर्शन और एक तरीके का होना हमेशा मदद करता है। समय के साथ मैंने अपने लिए नियम बनाए जिसे मैं 3 फुट रूल कहता हूं। जब मैंने अपनी एक बाह को जितना ज्यादा हो सके फैलाता हूं तो मेरी गर्दन से उंगलियों तक का दायरा 3 फीट का होता है। मैंने अपने समय का प्रबंधन करने के लिए यह नियम तय किया, वे काम जो मेरी एक चीज के 3 फीट तक के दायरे में आते हैं उन्हें करने के लिए ही मैं हाँ कहूंगा। नियम स्पष्ट है। मैं किसी निवेदन पर विचार करूं, इसके लिए जरूरी है कि मेरी एक चीज से जुड़ा हो।
यदि ऐसा नहीं है तो मैं या तो नहीं कहूंगा या इसे किसी और की तरफ निर्देशित करने के लिए और कोई तरीका खोजूंगा। नहीं कहने का अर्थ दुनिया से विरक्त हो जाना नहीं है, बल्कि इनके एकदम उलट है। यह हर संभव स्वतंत्रता और लचीलापन प्राप्त करने का तरीका है। आपकी प्रतिभा और योग्यता सीमित संसाधनों की तरह है। आपके पास उपलब्ध समय भी सीमित है। यदि आप अपने जीवन को स्वयं द्वारा स्वीकार की गई प्राथमिकताओं के लिए हाँ कहने में नहीं लगाते तो आपका जीवन उन्हीं चीजों को पूरा करने के लिए लग जाएगा जिन्हें आप नहीं कहना चाहते थे। 1977 में एबोनी पत्रिका के एक आलेख में अत्यंत सफल हास्य कलाकार बिल कॉस्बी ने अपनी उत्पादकता के चोर के बारे में एकदम सटीक तरीके से बताया था। जब वे अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत कर रहे थे तो कॉस्बी ने एक सलाह पढ़ी जिसे उन्होंने दिल से लगा लिया। सलाह थी, मुझे नहीं मालूम कि सफलता की कुंजी क्या है, मगर असफलता की कुंजी हरेक को खुश करने का प्रयास करना है, यह अवश्य जानता हूं। यह सलाह जीवन में उतारने जैसी है। यदि आप बार बार नहीं कहने की योग्यता नहीं रखते तो आप अपनी एक चीज को पाने के लिए हाँ कभी नहीं कह सकेंगे। सच यही है कि दोनों में से एक की ही बात संभव हो सकती है, या तो आपकी एक चीज या औरों की ढेर सारी चीजें, और इसका निर्णय आपको ही करना है। जब आप अपनी एक चीज के लिए हाँ कहते हैं और बाकी सभी के लिए नहीं कहते हैं तो असाधारण परिणामों की प्राप्ति संभव हो जाती है। थैंक यू दोस्तों। यहाँ पे हम आगे लेंगे इसके बाद।